इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2017 हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी सर्पेंट के बारे में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी ग्वेन के साथ, जो अपने गाड़ी से घर लौट रही थी। मगर पार्किंग लॉट में पहुंचते ही उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इवन उसे एक फोन भी मिलता है गाड़ी के ऊपर, जिसे वो फेंक देती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है। जाते जाते हमें उसके कुछ वॉइस मेल सुनने मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ग्वेन अपने हस्बैंड पर चीटिंग कर रही है। असल में उसका पति डॉक्टर एडम गिल एक एंटोमोलॉजिस्ट है। वाइल्ड नेचर के अंदर जाकर तरह तरह के इंसेक्ट्स के रेयर स्पीसीज को ढूंढ निकालना काम है उनका, और इसी खोज में साल भर उन्हें बाहर रहना पड़ता है, ऐसे जगहों पर जहां फोन का नेटवर्क तक नहीं मिलता। ग्वेन अपने पति को मना नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पता है उसका काम कितना इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है। मगर उससे बिछड़ने का गम भी सह नहीं पाती वो। maybe इसीलिए टेम्पटेशन के चक्कर में वो इस दूसरे रिश्ते में फंस गई है। मगर अभी जब वो इससे बाहर निकलना चाहती है, अपनी शादी को लेकर सीरियस होना चाहती है, तो ये बंदा उसे परेशान करने लगा है। हर रोज उसे फोन कर करके, टेक्स्ट कर करके पागल बना रहा है। ऐसे में जब एडम उससे कहता है कि उसे एक बहुत ही बड़ा ऑफर मिला है, एक बहुत ही रेयर बिटल को ढूंढने जाना है, तो ग्वेन का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि इसका मतलब फिर से कुछ महीनों के लिए एडम उससे दूर होने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्वेन खुद को संभाल नहीं पाएगी, उसे खुद पर भरोसा नहीं है। तो वो डिसाइड करती है इस बार वो भी एडम के साथ जाएगी। उसे भी तो देखना है उसका दुनिया को। एडम उसे बहुत बार वार्न करता है कि वहां उसे बहुत प्रॉब्लम होगी, अनकंफर्टेबल फील होगी, बहुत सारे हर्डल्स फेस करने होंगे। मगर ग्वेन नहीं मानती, इस बार उसे जाना ही है। एक्चुअली वो रियलिटी से भागना चाहती है, अपने अंदर की गिल्टी फीलिंग से, टेम्पटेशन से भागना चाहती है वो। तो अगले दिन ही वो लोग निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। हमें पता चलता है इस बार का मिशन काफी इंटेंस रहने वाला है। जिस जगह वो लोग जा रहे हैं उसे द सुसाइड गोर्ज कहा जाता है। बहुत सारे डेंजरस एंड पॉइजनस स्पीसीज रहते हैं वहां पर। अगर उनका काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो उन्हें कभी अलाउंस मिलता ही नहीं। यहाँ पर उन्हें ज्यादा चीजें ले जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ बेसिक नेसेसिटी के सामान, फूड, मेडिसिन बैग एक्सेट्रा। आज तक कभी इस मेडिसिन बैग की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान करे इस बार भी ना पड़े, मगर साथ तो ले जाना ही होगा। एडम ग्वेन को उसके फोन के लिए एक कवर दे देता है, जो इस तरह के मिशन में यूज किया जाता है। वैसे भी वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, फिर भी इमरजेंसी के लिए वो खुद भी एक फोन अपने साथ रख लेता है। रास्ता काफी लंबा था। काफी समय ड्राइव करने के बाद दोनों गॉर्ज में जा पहुंचते हैं। इसके आगे उन्हें पैदल चलना होगा। इतने देर तक ड्राइव करने की वजह से ग्वेन बहुत टायर्ड फील कर रही थी, मगर जैसे वो जंगल के अंदर एंटर करती है, उसका मूड झट से फ्रेश हो जाता है। उसे नेचर की ये रॉनेस बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। मगर एडम उसे सावधान कर देता है, इस समय यहाँ पर स्नेक्स बहुत निकलते हैं, वो भी जहरीले। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, उन्हें बस पंछियों की आवाज फॉलो करना है। खतरे का एहसास उन्हें ही सबसे पहले जो होता है। एडम बार बार ग्वेन को उसके पीछे चलने के लिए कह रहा था, क्योंकि इस जंगल में गुम हो जाना बहुत आसान है। मगर ग्वेन सुन नहीं रही थी, और उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एडम से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो अपना मेडिसिन बैग खो देता है और उसे पता भी नहीं चलता। कुछ देर चलने के बाद उन्हें अपने सामने एक वाटरफॉल दिखता है, एक झरना। इस झरने का पानी इतना साफ और ठंडा था कि ग्वेन खुद को रोक नहीं पाती, डायरेक्टली पानी में छलांग लगा देती है। मगर एडम जानता था यहाँ पर कैंपिंग करना सेफ नहीं होगा। शाम ढलने से पहले उन्हें और ऊपर जाना चाहिए। मगर ग्वेन की एक्साइटमेंट देखकर एडम वहीं रुक जाता है। बहुत दिनों बाद वो इतनी खुश लग रही थी, एडम के लिए यही काफी था। अंधेरा होते ही दोनों सो जाते हैं खाना खाकर, मगर ग्वेन को नींद नहीं आ रही थी। ऐसे एम्बियंस से वो यूज्ड टू जो नहीं है। तो वो कैंप से बाहर निकलती है अपने फोन से उन सीक्रेट मैसेजेस को डिलीट करने। लेकिन तभी कहीं से एक बर्ड आकर चक्कर काटने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अंधेरे में उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। ग्वेन बहुत ज्यादा डर गई थी, तो वो जल्दी से कैंप के अंदर जाकर सो जाती है। उन मैसेजेस को डिलीट कर ही नहीं पाती। एडम तब भी सो रहा था। उसे पता नहीं चला ग्वेन ने कितना बड़ा कांड कर लिया है। उसे होश आता है कुछ घंटे बाद, एक अजीब सी आवाज से, जैसे कोई चीज खिसक रही हो। उसका गट फीलिंग्स कह रहा था कुछ गड़बड़ है।
वो ग्वेन को बुलाता है और फिर उसके फोन की रोशनी से देखने की कोशिश करता है आवाज कहाँ से आ रही है। तब तक ग्वेन नींद से जाग चुकी थी। उसे लगता है एडम उसके फोन को चेक करने लगा है। वो डर जाती है, फोन को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे हिलने से मना कर देता है क्योंकि उसे वो चीज दिख चुकी थी। अब ब्लैक मम्बा, दुनिया की फास्टेस्ट लैंड स्नेक, सेकंड लार्जेस्ट वेनोमस स्नेक एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रेडेटर। अगर इसने काट लिया तो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट मिलेगा। जब ग्वेन अंधेरे में बाहर गई थी तभी जरूर ये अंदर आ गया होगा, इसीलिए तो वो बर्ड उतना शोर मचा रही थी। एडम कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसके हाथ से बच पाना तो इम्पॉसिबल है, ऊपर से ग्वेन भी पैनिक करने लगी थी। एडम सबसे पहले खुद को संभालता है, उसके बाद ग्वेन को शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग जितना हिलेंगे उनके लिए खतरा उतना ही बढ़ेगा। इवन सांसों के आहट से भी ये सांप अलर्ट हो जाता है। लेकिन ज्यादा देर तक ऐसे लेटे रहना भी तो पॉसिबल नहीं। उन्हें कुछ भी करके इस टेंट से निकलना होगा, मगर कैसे? ये सांप तो बिल्कुल दरवाजे के सामने ही पड़ा है। उसे पार करके दरवाजे तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत सोचने के बाद एडम डिसाइड करता है वो स्लीपिंग बैग से सांप को कॉर्नर करेगा, तब ग्वेन को बाहर भागना होगा। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। पहले तो उन्हें खुद को स्लीपिंग बैग से अलग करना होगा जिसमें मूवमेंट होगी। ऊपर से जब भी ग्वेन अपना सर ऊपर करने की कोशिश कर रही थी, ये सांप अपना गर्दन ऊंचा कर रहा था। तो एडम प्लान बी अप्लाई करता है। वो फोन की रोशनी से इस सांप को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, मगर इससे उल्टा वो सांप उसके ऊपर चढ़ जाता है। अगर ऐसे में ग्वेन भागने की कोशिश भी की और उस सांप ने एडम के सीने में काट लिया तो बस 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी। ग्वेन ये रिस्क ले नहीं सकती थी। वो एडम की चाकू ढूंढने लगती है, मगर उसके हाथ लगता है एक लकड़ी का टुकड़ा, जिससे वो टेंट की एक जगह पर छेद करने लगती है। लेकिन इस आवाज से भी वो सांप रिएक्ट कर रहा था। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और सुबह हो जाती है। इसी बीच एडम की नजर पड़ती है फोन की तरफ, ग्वेन के फोन की तरफ। इतने देर से वो सांप को ढूंढ रहा था, इसीलिए स्क्रीन की तरफ उसका ध्यान नहीं गया, जबकि वो मैसेजेस उसके सामने ही थे। ग्वेन ने उन्हें डिलीट नहीं कर पाई। अभी उन्हें देखकर एडम का दिमाग घूम जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ग्वेन उसे धोखा दे सकती है। अभी तो उसे लग रहा है कि इस टेंट के अंदर एक नहीं 2 सांप है। ऐसे में पता नहीं कब वो दोनों सो गए थे। जब उनकी नींद टूटती है तब तक दोपहर हो चुकी थी। सूरज सर पे था, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इस 8x8 टेंट के अंदर ये दोनों सो रहे थे। ग्वेन तब भी कोशिश कर रही थी कपड़े को फाड़ने की, मगर इस बार एडम उसे नहीं रोकता, बल्कि उसे और उकसाता है। अचानक उसके दिल में बहुत नफरत जमा होने लगी थी। वो डेस्परेट होने लगा था यहाँ से निकलने के लिए, इतना कि अचानक ही स्लीपिंग बैग से सांप पर हमला कर देता है और ग्वेन से कहता है भागने के लिए। एडम पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, साथ में वो सांप भी। समझ नहीं आ रहा था यहाँ कौन शिकार है और कौन शिकारी। इवन वो लैंप का गैस ऑन करके उस सांप को बेहोश करने की कोशिश भी करता है, मगर उसे ख्याल नहीं रहता इससे ग्वेन को भी प्रॉब्लम हो रही है, उसे भी चक्कर आ रहे हैं। ऐसे में जब ग्वेन कहती है कि वो प्रेग्नेंट है तो गुस्से में एडम और पागल हो जाता है। जब ग्वेन उसे रोकने जाती है तो वो उसे चोक करने लगता है। मेन थ्रेड को भुलाकर वो लोग आपस में ही लड़ने लगे थे। लड़ाई अंदर और बाहर दोनों तरफ ही चल रही थी और वो सांप वो सिंपली उन्हें देख रहा था। बहुत मुश्किल से ग्वेन अपने पति को संभालती है, उससे माफी मांगती है और उसे प्रॉमिस भी करती है कि वो सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करेगी, क्योंकि वो अभी भी सिर्फ उसी से प्यार करती है। लेकिन वो दोनों यहाँ से सेफली निकल पाए तब ना। एडम फाइनली शांत होता है और डिसाइड करता है कि ग्वेन को बचाने के लिए उसे एक रिस्क लेना होगा। वो स्लीपिंग बैग से उस सांप को उठाकर बाहर ले जाएगा, इससे ग्वेन को मौका मिल जाएगा भागने का। लेकिन उसे लौटना भी होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में वो सांप एडम को जरूर काटेगा। बाहर जाकर ग्वेन को सबसे पहले उनके मेडिसिन बैग को ढूंढना होगा, जिसमें इंजेक्शन है। ग्वेन को 20 मिनट के अंदर एडम को इंजेक्शन पुश करना होगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। ये प्लान रिस्की था, लेकिन यही फाइनलाइज होता है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मगर जैसे ही एडम सांप को पकड़ने जाता है, ग्वेन डर जाती है और हड़बड़ी में पागल की तरह उस लकड़ी के टुकड़े से सांप पर हमला कर देती है।
उसे लगा था वो उसे मार पाएगी, मगर इससे उल्टा वो सांप और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और ग्वेन को काट लेता है। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया कि एडम को कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला, तो वो ज्यादा कुछ सोचता भी नहीं। झट से उस सांप को स्लीपिंग बैग में रैप करता है और बाहर निकल जाता है। उसे लगा था आजाद होकर वो सांप भाग जाएगा, मगर होता कुछ और ही। वो सांप भी कंप्लीट रिवेंज मूड में था। वो चेस करने लगता है एडम को और एडम छलांग लगा देता है पानी में। फिर भी अपने शिकारी के हाथ से बच नहीं पाता। पानी के अंदर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही पूरी कोशिश कर रहे थे दूसरे को मारने की। एट लास्ट इस लड़ाई में इंसान की जीत होती है। एडम उस सांप का गर्दन तोड़कर मार डालता है, मगर वो खुद को उसके जहर से बचा नहीं पाता। उसके शरीर में 3 जगह उस सांप ने काट लिया था। बेचारे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ पैर सुन पड़ चुके थे, हिलने की ताकत भी नहीं बची थी उसमें। अजीब अजीब से हेलुसिनेशंस हो रहे थे उसे। एक बार लग रहा था उसे वो बीटल मिल गया है जिसके खोज में वो यहाँ पर आया था, तो कभी लग रहा था वो बीटल्स उसके घाव के अंदर से निकल रहे हैं। ये सब कुछ उस जहर का असर था जो उसके खून में घुल चुका था। ऐसे में रियलिटी और इल्यूशन में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। फिर भी एडम उठता है, रेंगते हुए किसी तरह उस बैग को ढूंढ निकालता है और इंजेक्शन को रेडी करता है। साथ में अपने स्पेयर फोन को भी निकालता है। इसमें इमरजेंसी बटन ऑलरेडी सेट था। वो सिर्फ लॉग इन करता है और अलार्म ऑन कर देता है। उधर टेंट में ग्वेन की हालत भी कुछ खास नहीं थी। उसके हाथ का घाव स्प्रेड हो रहा था, पूरा हाथ नील पड़ चुका था। वो शूलेस से अपने हाथ को बांध लेती है, मगर इससे जहर को रोक नहीं पाती। एक बार तो वो उस घाव से जहर को सक करने की कोशिश भी करती है, मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इससे उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे दवाई की जरूरत थी। साथ में एडम को भी तो ढूंढना था। तो ग्वेन किसी तरह क्रॉल करते हुए टेंट से निकलती है और बैग को ढूंढने लगती है। ठीक उसी वक्त उसे एक बहुत अजीब एक्सपीरियंस होता है। कहीं से एक न्यूबॉर्न बेबी की रोने की आवाज आ रही थी। ढूंढने पर वो दिख भी जाता है। ग्वेन को फील हो रहा था कि उसका ही बच्चा है, मगर उसकी आंखें और चेहरा बिल्कुल भी इंसान जैसे नहीं थे, सांप जैसे थे। ग्वेन को उसमें भी वो सांप नजर आ रहा था। ऐसा असर किया था उसके जहर ने। इवन उसे तो डर भी लग रहा था, कहीं वो सांप फिर से हमला न कर दे। मगर उसे एडम संभाल लेता है। उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे और उसके बच्चे को कुछ होने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। असल में उसके पास बस एक इंजेक्शन था जो उसने ग्वेन को दे दिया, जबकि उसके घाव ज्यादा डेंजरस थे। फिर भी ग्वेन उसे बहुत मना करती है, मगर वो नहीं सुनता। उसके अंदर का गिल्टी फीलिंग्स उसे खाए जा रहा था। अगर आज एडम को कुछ हो जाए तो वो खुद को अपनी माफ नहीं कर पाएगी। बट फॉर्चुनेटली उसी वक्त हमें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। हाँ, पता नहीं चलता कि एंड में क्या होता है, एडम की जान बच पाती है या नहीं, मगर होपफुली ये एक पॉजिटिव एंडिंग होने वाली है।